अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जावेद शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जावेद शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल बहुत तेज़ी के साथ दोबारा से जो माजी का रंग है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब दिखा रहे हैं, और उनकी जो यहाँ पर एडवाइजरी कौंसिल है वो काफ़ी है तो बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है रोल अदा कर रही है अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए। जैसा कि आपने अपने अभी चंद रोज़ कबल जो एक आपने अपना व्लॉग किया था, उसमें आपने इस चीज़ का इशारा दे दिया था लोगों को, जिन लोगों ने हमारा वो व्लॉग देखा होगा, कि इस दफ़ा एम अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है पंजाब में बिलखसूस लाहौर और पिंडी और ये जो इलाके हैं इनमें यहाँ ये कदम अपने पंजे गाड़ेंगे। तो बिल्कुल एन आपकी की हुई बात के एन मुताबिक ये चीज़ हुई, और पिंडी में जो है मोमिन खान मोमिन साहब ने जो है में पीटीआई के लोग और पिंडी के जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने जो है मुतहदा में बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार की है। इसके फैमिली वहाँ जी की हाँ, इसके साथ साथ अगर हम कराची में देखें तो इस ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का गोश्त जो तकसीम हुआ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखसूस मुक्का चौक के इर्द गिर्द के इलाकों में, वहाँ जो अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें थी और लोग वालिहाना अंदाज में तस्वीरों को चूम रहे थे, और बाकायदा उन्होंने यानी अपनी अपने कायद से अपनी उस मोहब्बत का इजहार किया। आप ये सब मामले को कैसे देख रहे हैं? ये आने वाले दिनों में क्या माहौल बनने जा रहा है? और अल्ताफ़ हुसैन साहब के वहाँ से बयानात, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है अपनी इन चीज़ों के ऊपर, ये सब जो मालूमात उन तक जब पहुँची हैं तो उन्होंने इसके ऊपर भी जो है मतलब बहुत तारीफ़ी कलमात कहे। एडवाइजरी काउंसिल को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें निसार पंवर, मोमिन खान मोमिन और आफताब बकाई साहब तीनों बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इनका किरदार, ये किस हद तक इस वक्त, क्योंकि GHQ भी रावलपिंडी में ही है और वहीं से ये ब्रेक थ्रू इस वक्त जो है वो मिला है, क्या कहेंगे आप? असल में सियासी जमातें जो हैं वो जब तक सियासत ना करें तो फिर उनका वजूद बरकरार नहीं रहता। जी हाँ। अब एमक्यूम एक सियासी जमात है और अपना एक बड़ा फ़ाल किरदार अदा करती रही है माजी में, तो अब जब वो सियासत में दोबारा इस तरह के अनासिर आ गए हैं जो पाकिस्तान में एक नई सियासत को उन्होंने मुतारिफ़ कराया, लड़ाई झगड़े की सियासत को, तो यहाँ लाजमी नई सज धज के साथ और नए एक लिबास में एम के पाकिस्तान के बड़े शहर में, जिनको आप ये कहें कि वो पाकिस्तान के सिपाहियों का शहर है, लाइट ये जा चुकी है। देखें लाइट का ये के इलेक्ट्रिक को ये फिर से वो दे रहे हैं, मगर वफाकी हुकूमत इस पर एक्शन नहीं लेती है, लाइट चली गई। तो मैं ये कह रहा था कि वो हमारा GHQ भी वही है, सिपाहियों का शहर है। हाँ, सिपाहियों का, हमारे वहाँ के ज़्यादातर फौज में शामिल है रावलपिंडी, और ये ज़मीन जो है जेलुम की और खारियाँ, तो इधर के, तो वहाँ अब उन्होंने अपना पहले एक एडवाइजरी कौंसिल का इजलास मुनक्कद किया मुत्तहिदा कौम एमक्यूम ने। लाजमी उनको ये पता है कि कराची के अवाम तो उनके जो गोश्त की थैली उसको भी चूम रहे हैं, तो उनको यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने उस इलाके में गए हैं जहाँ उनकी आवाज़ मादी में भी बुलंद होती रही मगर उसको दबा दी गई आवाज़। जी हाँ। अब उनकी आवाज़ के लिए मैदान खाली है और वहाँ उनको लाजमी कहीं ना कहीं से ये सिग्नल भी आया होगा कि आप अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। तो ऐसे तो वहाँ जाके एडवाइजरी काउंसिल, वरना पहले ये होता था उठा लिए जाते थे, लाहौर में की सरगर्मियाँ करने पे उठा लिया जाता जी था। हाँ जावेद साहब, ये लाहौर में इससे पहले एमक्यूएम ने इछरा में अपना ऑफिस खोलने के लिए सामान उठा के नून लीग में फेंकवाया। हाँ, तो अब वो सियासी जमातें भी और वो यानी कि जो कुव्वतें जो इनको पहले सरवाइव करने नहीं दे रही थी पंजाब में, शायद वो भी उनको ये मौका दे रही हैं कि आप यहाँ सियासत का आगाज़ करें, अपनी उस सियासत का आगाज़ करें जिसमें पाकिस्तान की खुशबू आती हो, पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, वो सियासत करें। ये नहीं कि फ़ौज से नबर्द आज़मा हो, फ़ौज का गिरबान को पकड़ें या उनको हस्फ़ तनकीद का निशाना बनाएं। जिस तरह इमरान खान का एक ही पार्टी की तरफ से जो भी नज़र आया सारा चीज़ें वो सब ने देख लिया है,
तो वो सूरत हाल में पाकिस्तान में मैं पहले भी यही कह रहा हूँ कि सियासत तो सबको करने की इजाज़त दी जाएगी। फौज, इस बात से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी निशानदेही करती है कि हमारे हसास अदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। अब घर जाना ये मैदान में आ गए, वो साइड पकड़ जी लिए। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि आप सियासत करें, पाकिस्तान के में जो सियासत है आपको करनी है, पाकिस्तान के अदारों की इज्जत करते हुए सियासत करें। आप अपना आवाम की आवाज़ बन के उभरना चाहते हैं, मजलूम आवाम के लिए आप मसले मसाइल हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप करें सियासत, मगर ये नहीं कि उसकी आड़ में आप आर्मी को निशाना बनाएं, अदलिया को पाकिस्तान के खिलाफ बोलें, तो ये कायदे आज़म के खिलाफ बोले, तो ये इजाज़त पाकिस्तान में किसी को भी नहीं दी जाएगी अब। तो मगर अब लाजमी अल्ताफ़ हुसैन जो ये आए मैदान में, उनकी जमात की सरगर्मियाँ शुरू हुई, 3 अशखास जिनके आपने नाम लिए, जी पंवर हाँ। साहब और ये सब, तो ये जो कर रहे हैं तो लाजमी किसी ना किसी आशीर्वाद तो होगी कहीं ना कहीं से कि भाई आप जी हाँ, ठीक है करें। इतनी नरमी, हाँ, इतनी वो नरमी, पकड़ धकड़ भी पूरे बंद कर दी गई है पकड़ जो धकड़ पहले भी से बंद था। हो गई पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कराची में जगह जगह बैनर लगाए। बड़े आप जी इस हाँ। बात को भी लगा लें कि कराची में बैनर लगाए, कराची में इस वक्त उनकी मुखालिफ आप कह दें कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी मौजूद है और दूसरी पार्टियां भी, पीपल्स पार्टी भी है, सब चीज़ें, किसी ने बैनर को तोड़ा तक नहीं, हटाया तक नहीं। जी हाँ। जी हाँ। तो ये भी, वो भी उनको इस गुंजाइश दे रही है कि, या उनको भी कह दिया गया है कि भाई सबको सियासत करने की इजाज़त दी जाए, उनको भी दी जाए, और आप इसमें आड़े नहीं आएंगे रास्ते में। आप ही की बात को जावेद शाह साहब, आपने जिक्र किया उनके पाकिस्तान का, और आपने ये भी इसमें इजहार किया है कि शायद वो भी इसमें नरम गोशा इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी ये महसूस कर लिया हो कि उनकी वो वेटेज उनको नहीं मिल पा रही जो अल्ताफ हुसैन साहब की एक भारी भरकम शख्सियत, यानी जो कायदाना उनकी सलाहियत है। तो इस तरह से भी एक ईद उल अजहा पे एक प्रोग्राम, एक डॉन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फारूक सत्तार साहब से एक इंटरव्यू में नादिया नकी ने जब सवालात किए इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है मिलने वाली है कराची वालों को और पाकिस्तान वालों को, और ये आप उससे बहुत कुरेदने की उन्होंने कोशिश की, बहुत जानने की कोशिश की एंकर ने, लेकिन जो है फारूक सत्तार साहब ने सिर्फ इतना ही बयान दिया। आप क्या इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, क्योंकि इस पर जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने अपना तबसरा किया है अपने व्लॉग्स में, कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव किया है कि जी उनके पास कुछ कहने को नहीं है तो उन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ी है कुछ नहीं इसमें, और कुछ ने ये भी इजहार किया है कि बज़ाहिर फारूक सत्तार साहब जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या तज़िया है इस बारे में? असल में अब अल्ताफ हुसैन का जो आप उनके वीडियो लॉग आ रहे होंगे, उसमें आपको कुछ ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही होगी उसमें, ये नहीं कि उनके लबो लहजे में ये जो इतलात उनको मिल रही हैं यहाँ की, तो उस पर तो वो खुश हैं, बहुत खुशाइन बात कर जी रहे हैं, हाँ। मगर वो हत्फ़े तनकीद का निशाना इसी तरह बना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी, और इसी तरीके से वो जो अपनी मादी की बातें करते थे वो बातें वो कर रहे हैं। अब आप ये सवाल करें कि फिर इस सूरत हाल में उनको कैसे ये रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये वो बात है कि एक आदमी तामीरी तनकीद करता है किसी पे, तो वो तनकीद आप देखें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हौसला, आप हौसला देखें कि तनकीद भी हो रही है, वो कहते हैं हम तनकीद तो बर्दाश्त करते हैं, हम तामीरी तनकीद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तशद्दुद पे कभी नहीं उठाया है, तोड़-फोड़ और तखरीबकारी पे कभी अल्ताफ नहीं हुसैन उठाया। ने ये नहीं कहा कि कारकुनों को जाओ जी हमला हाँ, कर दो, या जी, मलेर जी, कैंट जी, में जी। चले जाओ, या कहीं चले जाओ, या तोप लगी हुई है उसको उखाड़ के फेंक दो, तो ये वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं हुई जो ये तो तनकीद कर रहे हैं, भाई ठीक है आदमी उसमें नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में नहीं आए, वो डीएचए कैसे बन रहा है, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त की जानिब कदम बढ़ाएगा। बड़ा जी हाँ। हाँ, अब बात ये है कि एमक्यूएम के जो लोग हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनको ये नजर आ गया है, नविश्ते दीवार उन्होंने पढ़ लिया है कि जी हाँ, अल्ताफ जी हाँ। हुसैन की वैल्यू है, उनकी हमारी वो वैल्यू नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। अब वो ये देख रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन आ जाए तो खुश आइन बात ये होगी जो वो कह रहे हैं खुशखबरी, तो फारूक सत्तार एक जहाँ दीदा रहनुमा है, तो कुछ माजी में तो किसी हद तक इमरान फारूक सत्तार अपने अल्ताफ हुसैन के कुछ
नियरेस्ट भी थे। जी हाँ जी। मगर ये कि कुछ उन्होंने अभी केसेस जो कहले इसमें कुछ नाला इसके हुए, अंदर जी हाँ कुछ हाँ, इस अब वजह हो से। सकता है कुछ ऐसी इनकी इंटरनल बातचीत हो गई हो, जो हमने माजी के अपने वीडियो लॉग में कहा था कि आपस में इनको मिल माफी जाना तलाफी के चाहिए, मामलात भी माफी तलाफी के मामलात किसी हद तक हो गए हों, तो लाजमी अगर कायदे तहरीक जो एमक्यूएम के हैं वो ऐसा मुतालबा आवाम से कह देते हैं एक जलसे में कि भाई क्या तुमने माफ़ किया, भाई मैंने इनको माफ़ किया, तो अवाम ये ऐसी नहीं है कि वो कहेगी हमने नहीं किया, जी हाँ। वो भी के माफ़। तो मैं समझता हूँ ये अवाम के दिल की भी आवाज़ है, महाजिर अवाम जो कराची की उर्दू स्पीकिंग है उनके दिल की भी आवाज़ है कि ये मिलके चलें। और ये अगर ऐसा हो गया है कोई दर पर्दा ऐसा हो गया है कहीं पस मंज़र में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में वो कराची के अवाम के लिए, खुसूसन सिंध के शहरी हल्कों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अच्छा जावेद शाह साहब, यहाँ एक और चीज़ का मैं जिक्र करूँगा। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब, अभी उनके इंटरव्यू किया फ़हीम सिद्दीकी साहब ने, जो जियो पे पहले FIR के नाम से प्रोग्राम करते थे, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। और मतलब मुख्तलिफ अपनी तकरीरों में, जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं कि कराची एक हेलो की मार है। ठीक है। और उन्होंने मतलब कहीं अपना अल्ताफ हुसैन साहब के लिए भी एक उनकी गुफ्तगू में एक नरम गोशा नजर आना शुरू हुआ। आप जो ये आफाक अहमद साहब का क्या किरदार देख रहे हैं आने वाले दिनों में? आफाक अहमद का अपना एक किरदार शुरू से रहा है, जब से उन्होंने एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद छोड़ी एमक्यूएम, उन्होंने अपनी जमात का वही नाम रहने दिया, मुत्तहिदा वाले समझ लो छोड़ के उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना ली। अंग्रेजी में नाम इनका एक ही है एमक्यूएम, बाकी उर्दू में मुत्तहिदा कौमी, यहाँ महाजिर किसी के साथ H लग गया, किसी के साथ P लग गया, लग गया। तो अब वो ये कहते हैं कि मैं महाजिर हकूक जब तक नहीं मिल जाते मैं आगे बढ़ने को तैयार नहीं हूँ। वो महाजिर अवाम के हकूक चाहते हैं और उसी के लिए वो सरगर्म है। अब आगे आने वाले हालात में महाजिर अवाम के हकूक वही पार्टी दिला सकती है जो इख्तिदार में जाए। अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई, सिंधी नुमाइंदगी का इलाका है उसका, जहाँ से वो जीतती है अक्सरियत से पीपल्स पार्टी, तो सिंध के जो बाशऊर अवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको पीपल्स पार्टी ने मेन स्ट्रीम पे लाई और उनको यानी कि उनके अंदर जो अलहदगी की सोच या पाकिस्तान से बज़न किया हुआ था कुछ रहनुमाओं ने, कौम परस्त रहनुमाओं ने, जो उनको कुछ दे नहीं सकते थे मगर बज़न कर सकते थे, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाई पीपल्स पार्टी और उनको पाकिस्तान में यानी कि सियासत में मुतारिफ करा। सिंधी भी उनके साथ, मुहिब वतन सिंधी सारे उनके साथ लगे हुए, आज तक पीपल्स पार्टी को वोट देते। पीपल्स पार्टी ने उनको नौकरी दिलाई, उनको सर्विस पे लगाया, हर जगह पे प्राइवेट या निजी जहाँ भी हो सका उनके लिए हर तरह की फेवर की। तो यही एमक्यूएम की पॉलिसी होगी, अल्ताफ हुसैन मरकज़ में आके इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ पाकिस्तान में अगर हुकूमत में शामिल वो हो गए आने वाले इलेक्शन में जो नज़र आ रहा है, तो महाजिर कौमी मूवमेंट वालों के जो मुतालबात हैं वो इसी तरह से पूरे होंगे जैसे पीपल्स पार्टी ने सिंधियों के किए। तो इसी तरीके से महाजिर अवाम का भी मसला सेंटर से, मरकज़ से ही हल होएगा, कहीं इलाके से हल नहीं होगा, ना इधर हंगामा आराई करके एक दूसरे को मार के। तो बहरहाल वो अपने नज़रिए पे कायम है आफाक अहमद, और आफाक अहमद ने कहा मैं हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करूंगा, इसमें हमें जिस पार्टी से हिमायत लेनी होगी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो भी मैं करूंगा। उसमें उन्होंने तमाम पार्टियों से अपनी इसका इजहार किया है कि सीट एडजस्टमेंट का, तो वो भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे इस मरतबा। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि वीडियोस को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।